देन सेकेंड नंबर, दूसरी संख्या। देखो दूसरी संख्या हम नॉर्मली, हमारा माइंड कहा चलता है कि दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, भाई मानेंगे, है ना। दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, भाई। लेकिन यहाँ पर हमको भाई नहीं मानना है। हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या, देखो क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि दो संख्याओं का योग, द सम ऑफ टू नंबर इज एक्स। फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स है। दो संख्याओं को प्लस करने पर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो अगर आप 27 में से एक्स को माइनस कर दोगे तो दूसरा नंबर निकल जाएगा क्या। अगर मान लो आपकी एक संख्या 5 है और दो संख्याओं का सम कितना है, 20। दो संख्याओं का सम कितना है, 20। तो 20 में से आप 5 को माइनस कर दोगे तो 15 निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने क्या करा भैया, 27 दोनों का टोटल है। 27 में से अपन ने पहली संख्या को माइनस कर दिया। जब पहली संख्या को माइनस कर दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरी संख्या आ जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट, दो संख्या मानने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं माननी है। सेकेंड और फोर्थ चैप्टर के समय हमको दो संख्या नहीं माननी है ना। अब आगे क्या बोला भैया, एंड प्रोडक्ट इज 182, और दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 182। फिर लिखेंगे भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, दोनों संख्या का गुणनफल। दोनों संख्या का गुणनफल, तो देखो दोनों संख्या का गुणनफल, पहली संख्या क्या थी आपकी x, और दूसरी संख्या क्या है आपकी 27 माइनस x। ये समझ में आया। पहली संख्या आपकी x और दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x। दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है भैया, 182। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, देखो x का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, हाँ प्लस का आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और 182 को इधर बुला लेंगे तो माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर है भैया। देखो ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास है ना, अभी इसको सॉल्व करेंगे अपन प्रॉपर, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा, प्लस 27x आएगा, और माइनस का 182 आएगा, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत आगे पीछे था तो अपन ने इसको सही करा। लेकिन अभी भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि भैया पहली संख्या माइनस की आ रही है, तो अपन उस माइनस को हटाना है। तो जब भी माइनस को हटाना होता है ना, तो उस माइनस को कॉमन ले लिए, है ना। माइनस को जब कॉमन ले लेंगे ना तो माइनस हट जाएगा। तो माइनस कॉमन लिया तो इस माइनस का, या -1 को कॉमन लिया, इस -1 का डिवाइड एक्स स्क्वायर में करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस -1 का डिवाइड प्लस 27x में करेंगे तो -27x हो जाएगा। इस -1 का डिवाइड -182 में करेंगे तो प्लस का 182 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर -27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर -27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया। माइनस को हटाने का तरीका बताया मैंने आपको, इस तरीके से अपन माइनस को हटा सकते हैं। बस अब नॉर्मल सम आ गया हमारा, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 182x स्क्वायर। ये 182x स्क्वायर आ गया। 27x माइनस का, इसको इस तरीके से तोड़ना है, ऐसे दो टुकड़े करना है कि प्लस और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 27x, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 182x, है ना। तो भैया टुकड़े आएंगे 13 और 14, है ना। 13 और 14 को प्लस कर देंगे तो 27 आ जाएगा, और 13 और 14 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182 आ जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर -14x माइनस 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया सबको, है ना। दो टुकड़े कहां से आया, देखो 13 और 14 को प्लस करा तो माइनस का 27x आ गया, 13 14 का मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 182 आ जाएगा। दो पेयर बन गए, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, x कॉमन आ गया, बचेगा आपके पास x -14 माइनस
13 कॉमन आ जाएगा, यहां पर बच जाएगा माइनस का 13 का डिवाइड करा 82 में, 13 एकम 13 और 14 है ना, इज इक्वल टू आ जाएगा भैया आपका 0। ये x माइनस 14, x माइनस 14, x माइनस 14 कॉमन आ गया आपका, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत? x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 14 इधर जाएगा तो प्लस का, 13 इधर जाएगा तो प्लस का। एक x की वैल्यू अपनी 14 और एक की वैल्यू 13। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर एक वैल्यू प्लस की आती और एक वैल्यू माइनस की आती तो हमारी वैल्यू मेन वैल्यू कौन सी रहती? प्लस वाली, है ना। एक मेन वैल्यू कौन सी रहती? प्लस वाली। अच्छा, अब इन दोनों में से ये दोनों भी आंसर है, इन दोनों में से एक तो x आ गया, एक संख्या आपकी 13 और है ना, 13 या 14 कोई सी भी, और 27 में से कोई सी भी को माइनस करोगे दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दो संख्या थी ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एक संख्या माइनस की आती तो अपन माइनस की संख्या को इग्नोर करते, उसको नहीं देखते, किसको देखते? प्लस की संख्या। दोनों संख्या माइनस की नहीं आ सकती कभी भी। अगर दोनों संख्या माइनस की आ रही मतलब आपने सब में कोई गलत खिचड़ी पकाई, है ना। तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14। समझ में आ गया सबको? चलो करो नोट फटाफट जल्दी।